अंचल जा रहा था, लेकिन तब जो मंत्री थे वो जनप्रतिनिधि थे और आपके आंदोलन को देख करके कैबिनेट की सब कमेटी ने समझौता किया कि निजीकरण नहीं होगा, इसी में हम सुधार करेंगे। और ये मंत्री जी कह रहे हैं कि वो तो इतिहास हो गया। यानी सरकार अपने आदेश को इतिहास बता दे रही है। उस सरकार के ऊपर हम क्या भरोसा करें? केवल उनके विधानसभा में कह देने से कि भाई सबकी सुरक्षित है नौकरियां, कैसे सुरक्षित है? जो आदमी अपना समझौता करके पलट जा रहा है, जो आदमी समझौता करने के बाद जो मुख्यमंत्री के सलाहकार थे उनके उपस्थिति में समझौता हुआ, उससे मुकर गया, तो आज हम आपके विधानसभा में झूठ बोलने को मान करके मान जाएंगे कि नहीं, हमारी सेवाओं में नहीं कमी आएगी। इसलिए साथियों, आज जो समय है इसमें अगर किसी का ईगो हर्ट हो रहा है तो उसको छोड़ देना चाहिए। किसी का हो, हमारा आपका, किसी भी संगठन का हो, ईगो को छोड़ करके आज घर बचाने की जरूरत है। और घर बचा रहेगा तो हम आप फिर लड़ेंगे और हमारी आपकी लड़ाई तो चलती रहती है, क्योंकि सबसे अधिक उत्पीड़न तो नीचे वालों को होता है, वो तो सबसे होता है ना। लेकिन अगर उस उत्पीड़न को लेकर के आज हम कहेंगे तो ना हम रहेंगे ना आप रहोगे और घर चला जाएगा, फिर कौन लड़ाई लड़ेगा? भाई परिवार में लड़ाई होती है, कहा सुनी होती है। अगर 4 बर्तन है तो ठनकते हैं, लेकिन उसके कारण वो बर्तन तो बाहर नहीं फेंक दिए जाएंगे। इसलिए साथियों, अधिक समय हम आपका नहीं लेंगे, लेकिन इतना निवेदन जरूर करेंगे कि हम आप लोगों के बीच में इसलिए आए हैं कि कल बनारस की सभा को आप लोग एक जनसभा में परिवर्तित करने का प्रयास करें। जो हम लोगों का लक्ष्य है उससे अगर अधिक लोग आ जाएंगे तो कल शंभू कुमार को भी मालूम हो जाएगा कि हम कितनों भी सस्पेंशन कर लें, संविदा को बर्खास्त करवा दें, सारी कार्रवाई कर लें, लेकिन ये लोग हमसे भारी हैं। और उसी तरह से अगर हम 9 की रैली दिल्ली में सफल रैली कर ले गए तो इस सरकार को ये समझ में आ जाएगा कि ये 20 का इतिहास पुनः दोहराने जा रहे हैं। हो सकता है कि उसी दिन आपकी नीति तय हो जाए, ये पीछे हट जाएं, और नहीं हटेंगे तो निश्चित तौर पर हमारे भी अब अच्छे दिन हैं, क्योंकि गर्मी, भाई ठंडी होती तो अच्छे दिन नहीं होते, इसलिए हमारे भी अच्छे दिन हैं। और दूसरा, अंत में मैं आप लोग बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि एक है तो सेफ है, तो हम वही नारा लेकर के यहां चलेंगे कि एक है तो सेफ है। सभी लोग एक हो जाएंगे तो निजीकरण को हम रोक लेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी का नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे, तो हम लोग न बटेंगे और न कटेंगे। तो दोनों चीजों का हम लोगों को ध्यान रखने की जरूरत है। जिस तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर वो हमारे दिमाग को बदलते हैं, तो हमको उन्हीं के नारे से उनको भी बदलने की जरूरत है। और उनको ये एहसास कराने की जरूरत है कि अगर ये बिजली विभाग निजीकरण होगा, जनता का उत्पीड़न होगा, तो निश्चित ही अभी लोकसभा में उत्तर प्रदेश ने झटका दिया है, तो विधानसभा अब अगर ट्रांसफार्मर फूकेगा तो उसके साथ साथ एक अधिकारी भी फूकेगा। ये हमने जो है, क्योंकि अब ऐसे चलता है वाली बात नहीं चलेगी। अगर बिजली गई है तो उसके लिए कोई किसी न किसी को जिम्मेदार होना पड़ेगा। आज हम आपके बीच में इसलिए उपस्थित हुए हैं, आप सभी को अवगत करा दें कि कल विद्युत नियामक आयोग द्वारा मल्टी ईयर वितरण का जो टैरिफ का कानून होता है MOIT का, उसे जारी कर दिया है। और उस कानून में पहले जब कानून का मसौदा विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी किया गया था, उसमें ये कहा गया था कि फ्यूचर न्यू डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी प्राइवेटाइजेशन, मतलब ये कागज ये कहता है कि जो प्रस्तावित मसौदा था उसमें फ्यूचर की जो प्राइवेटाइजेशन का मसौदा है वो भी धारा 45 में प्राविधानित किया था, प्रस्ताव दिया था। और इसके बाद पूरे प्रदेश में इस पर एक आपत्ति मांगी गई थी पूरे प्रदेश के उपभोक्ताओं ने। इसके बाद इसकी 19 फरवरी को सुनवाई हुई और सुनवाई में उपभोक्ता परिषद ने विधिक तर्कों के साथ ये बात रखी कि जो भविष्य का प्राइवेटाइजेशन कानून बनने जा रहा है ये कानूनन गलत है। और हमने विद्युत अधिनियम 2003 के प्राविधानों के तहत इसका विरोध किया और बताया कि क्यों गलत है, संवैधानिक निर्णय नहीं हो सकता अगर इसको आप आगे बढ़ाते। अंततः विद्युत नियामक आयोग ने काफी
जद्दोजहद के बाद हमारी बात को मान लिया है और कल जब MOIT टैरिफ रेगुलेशन 2025 जो अगले 2029 तक लागू रहेगा, यानी 5 साल के लिए जो कानून लागू रहेगा, उसमें से जो प्राइवेटाइजेशन है, फ्यूचर प्राइवेटाइजेशन, भविष्य के निजीकरण के मामले को हटा दिया, यानी कि भविष्य में निजीकरण का मसौदा इस कानून से बाहर हो गया है। तो यह पूरी तरीके से स्पष्ट हो गया है कि अब ये कानून अगले 5 वर्षों तक लागू रहेगा। 2029 तक बिजली कंपनियों को निजीकरण के बारे में नहीं सोचना चाहिए और वर्तमान में जो ट्रांजैक्शन एडवाइजर की इन्होंने नियुक्ति की है उसे खारिज कर देना चाहिए और बिजली कंपनियों को और उत्तर प्रदेश सरकार को अब ये मान लेना चाहिए कि निजीकरण के मसौदे पर संवैधानिक अधिकार उनका नहीं बनता है कि वो निजीकरण को आगे बढ़ाएं। इस पूरी प्रक्रिया पर विराम लगाते हुए प्रदेश की जनता को सार्वजनिक क्षेत्र में, सरकारी क्षेत्र में बिजली के सुधार के दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। साथियों नमस्कार।